जी, आज हमारी क्लास नंबर 6 है और जिसका टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इससे पहले आपने जो चीज़ें पढ़ी है ना, उसमें एक तो बेसिकली इंट्रोडक्शन था और उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को समझाया कि स्ट्रक्चर क्या होता है मार्केट का। ठीक है, मार्केट अपने लोज, मार्केट के लो कौन से होते हैं, हाई कौन से होते हैं और उसके ट्रेंड क्या होते हैं। उसमें मुझे असाइनमेंट्स आई हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। कुछ में है थोड़ा थोड़ा मसला, लेकिन ज़ाहिर है वो 2-3 क्लासेस के बाद स्ट्रक्चर नहीं आता। उसका तरीका यही होगा कि आप इसको मुसलसल देखेंगे। यानी जाहिर है जब भी हम ट्रेड करेंगे, जब भी हम काम करेंगे, तो उसमें स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, उसकी जो बेसिक इंपॉर्टेंस हम देंगे वो स्ट्रक्चर को देंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के बाद जो चीज़ आज हमने पढ़नी है वो पहली बेसिक स्ट्रेटजी है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, ये वो स्ट्रेटजी है कि जो दिहाइयों कबल भी चल रही थी, काफ़ी साल पहले से भी लोग इसी पे काम करते थे, आज भी करते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेटजी है ना वो यही है। ठीक है, लेकिन ये इसमें आपको वक्त के साथ साथ खुद को और स्ट्रेटजी को मॉडर्न करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये इतनी कॉमन स्ट्रेटजी है कि ये हर किसी को पता है। जो चीज़ ज़ाहिर है सबको पता होगी, उसमें मैनिपुलेशन इतनी आसानी से हो सकती है। यानी एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सब लोग, जो जिस चीज़ में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी उसको मैनिपुलेट करना, उसको बदलना, या उसमें आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें, आसान अल्फाज में, तो दो नंबरी करना आसान होता है। तो स्मार्ट मनी या जो मार्केट मेकर होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं, या जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सब लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ से खरीदेंगे, इस जगह से बाय करेंगे, तो वहां से लोग खरीदते हैं। उनका डिसीजन ठीक होता है, ये नहीं कि वो गलत होता है। उनका डिसीजन ठीक होता है, उनका एनालिसिस ठीक होता है, मार्केट ने वहां से प्राइस ने ऊपर जाना होता है। लेकिन होता ये है बेसिकली कि मार्केट मेकर प्राइस को ऊपर लेके जाने से पहले आपको आउट कर देगा उस जगह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लोग नए हैं मैं उनके लिए ये बात समझा रहा हूँ। आप समझें कि आपके पास एक पॉइंट है, इस प्राइस, यहाँ पे प्राइस है $100। ठीक है, तो आप सबको पता है कि यहाँ से प्राइस ने उठना है। ठीक है, किसी वजह से, मैं भी आपको चल के समझाऊंगा। तो जब प्राइस यहाँ पे टच करेगी, अब जब सब लोग यहाँ से खरीदने के लिए तैयार हैं, तो प्राइस ने यहाँ से ऊपर तो जाना ही है, लेकिन वो जाने से पहले आपका स्टॉप लॉस इस जगह से हिट कर देंगे, 97 से, 98 से, 95 से। यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करेंगे और फिर ऊपर निकल जाएंगे। यानी आपको मार्केट से पहले बाहर निकालेंगे नुकसान देके, और उसके बाद फिर प्राइस उसी तरफ जाएगी जिधर आपने सोचा हुआ था। तो इस चीज से हमने बचना होता है। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो आज हमने पढ़ना है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें फेलियर बहुत ज़्यादा होगा, आपके नुकसान ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट्स कम होंगे, सिर्फ अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रहते हैं। लेकिन जब इसको हम आगे चल के साथ साथ दूसरे टूल्स ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, तो फिर ये स्ट्रेटजी हमारा बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज का टॉपिक है। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं ना, जो मतलब प्राइस सेक्शन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और अब दोबारा देख रहे हैं इसको, वो भी इसको चीज़ को ध्यान से देखें। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है। आपने ये नहीं समझना कि हमें आता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल जाएंगी इसमें से। ये है जी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक। अब सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में बता देता हूँ। कोई भी चार्ट हो, ठीक है, गोल्ड का चार्ट हो, किसी पेयर का चार्ट हो, और कोई भी ट्रेंड हो, बेशक वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, उस ट्रेंड में जब भी प्राइस किसी पॉइंट से उठेगी, यानी यहाँ प्राइस आती है और यहाँ से उठ गई है इस जगह से, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे टकराने के बाद प्राइस ऊपर उठेगी, उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये आसान सी इसकी डेफिनेशन है। सपोर्ट कौन सी जगह होगी? जहां से टकराने के बाद प्राइस ऊपर उठेगी। इसको अब हम एक दफा चार्ट पे देखते हैं पहले कि सपोर्ट कैसी नजर आती है हमें। आप यहाँ पे देखें अगर, तो ये देखें, ये एक जगह है जहां से प्राइस लग के ऊपर उठी है, प्राइस नीचे आ रही थी, इस जगह पे, इस जगह से प्राइस ऊपर उठी है, वापस गई है, तो ये हमारी एक सपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, ये भी सपोर्ट है। ये पूरा जोन जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी ना, नीचे आते हुए इस जगह पे प्राइस ने टच किया और यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गई। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई, फिर सेम उसी जोन को टच किया और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गई। तो ऐसी कोई भी जगह जो प्राइस को सपोर्ट करती है, कीमत को उठाती है ऊपर, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, सपोर्ट जोन है। ये भी हमारी सपोर्ट है, ये भी हमारी सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी बनी? ये वाली। देखिए, यहाँ भी प्राइस ने टच किया और ऊपर उठी प्राइस, फिर टच किया, फिर ऊपर गई प्राइस। उसके बाद यहाँ पे भी अब प्राइस उठ रही है, बार बार इसको, जोन को टच करती है और उठ जाती है ऊपर। तो ये हमारे वो तमाम ऐसे पॉइंट्स, वो तमाम लेवल्स, इसको लेवल कहते हैं, ऐसे तमाम लेवल्स जहाँ पे प्राइस टच करने के बाद उठेगी
उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ठीक हो गया जी। इसी तरह जो दूसरी बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, इसमें आपने कोई ट्रेंड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। आपने बस ये देखना है कि प्राइस किसी पॉइंट से टकराने के बाद, किसी लेवल से टच करने के बाद ऊपर उठी है कि नहीं उठी। अगर वो उठी है तो वो सपोर्ट का लेवल है। अब सपोर्ट कई तरह की होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, और वीक सपोर्ट्स भी होती हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स कौन सी होंगी? जो बड़े टाइम फ्रेम पे चलती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है आपके पास, यानी आप ये कर लेते हैं 4 आवर पे देखें पहले आप। 4 आवर जो है बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इस पे देखें अगर आप, तो डिफरेंट पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां से प्राइस ऊपर उठी होगी। वो पॉइंट्स कौन से हैं? ये देखें, इस जगह से प्राइस ऊपर उठी है, ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ से टकराई और ऊपर उठ गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी सपोर्ट है। उससे पहले ये आपकी सपोर्ट है, यहाँ प्राइस ने टच किया नीचे आते हुए और यहाँ से वापस ऊपर उठ गई, फिर सपोर्ट बनी, फिर ये सपोर्ट बनी, ठीक है। प्राइस ऊपर थी, वापस आई, रेड कैंडल्स का मतलब सेलिंग है। प्राइस नीचे आई, यहाँ पे टकराई और यहाँ से फिर उठ गई, तो ये भी सपोर्ट बनी। उसके बाद ये सपोर्ट बनी, फिर ये सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से जहां से भी प्राइस, अब ये भी सपोर्ट है। अब यहाँ पे तो अप ट्रेंड है ना, ये तो अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, प्राइस नीचे आ रही थी, तो यहाँ पे क्या है? सपोर्ट कौन सी है? ये सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस टकराने के बाद ऊपर उठी है, फिर नीचे आई, फिर ये सपोर्ट बनी, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर उठी, फिर नीचे आई और फिर ये सपोर्ट बनी। तो कोई भी ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, जिस जगह से प्राइस ऊपर उठेगी उस जगह को आप सपोर्ट का जोन कहेंगे, सपोर्ट का लेवल कहेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब उर्दू में रेजिस्टेंस कहते हैं मुजाहमत को, ठीक हो क्या? तो रेजिस्टेंस क्या होती है कि हर वो जोन जिससे टकराने के बाद प्राइस नीचे गिरेगी। सपोर्ट में क्या होता था? प्राइस ऊपर उठती है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि प्राइस नीचे आएगी, यानी ये प्राइस ऊपर गई, ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन है। इसको टकराने के बाद प्राइस ने मुजाहमत की, मार्केट ने मुजाहमत की, प्राइस नीचे आ गई, यहाँ से सपोर्ट ली और फिर ऊपर निकल गई, फिर यहाँ पे टकराई और यहाँ से फिर नीचे आ गई। तो ये क्या है जहाँ से टकराने के बाद नीचे आती है? इसको आप कहते हैं कि ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का जोन है आपका। ये भी रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद कौन सी रेजिस्टेंस बनती है उसको भी देख लेते हैं। हर वो जोन जहां से प्राइस टकराएगी और नीचे गिरेगी वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल होगा, ठीक है। ये सब वो जोन है जहां से प्राइस टकराती है और नीचे आ जाती है प्राइस, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गई, इसी रेजिस्टेंस से दोबारा टकराई और फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनी, थोड़ा सा ऊपर गई प्राइस, फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल, जाहिर है 1 मिनट जो है वो वीक टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है बिल्कुल, तो उसके जो पैटर्न्स होते हैं, उसके जो लेवल्स होते हैं वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करते, ठीक हो गया। अब इसमें आपने मुझे बताना है कि सपोर्ट कौन सी है। हर वो जोन जहां से टकरा के प्राइस ऊपर उठती है वो आपका सपोर्ट का एरिया है। ये सब सपोर्ट्स हैं आपकी। क्यों है ये सब स्पोर्ट्स? क्योंकि यहाँ पे टकरा के प्राइस ऊपर उठी है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी है, ये देखें हर जगह से ऊपर उठ रही है। और इसमें आपके रेजिस्टेंस के जोन्स कौन से हैं? ये आपके रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस नीचे गिरी, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये, फिर ये और अब ये, ठीक है। तो ये सब आपके रेजिस्टेंस है। अब आपने ये नहीं कहना कि उस दिन आपने कहा था कि ये तो लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है ना, ये हाई, ये भी हाई है, ये लोअर हाई है, उससे नीचे फिर लोअर हाई है। लोअर हाई ही रेजिस्टेंस होता है। जब भी प्राइस नीचे आ रही है तो आपका ये क्या है? ये हाई है, ये लो है, ये क्या है? ये लोअर हाई है। यही आपका लोअर हाई, यही रेजिस्टेंस भी आपकी बन गई अब, ठीक है। फिर ये क्या है? ये लोअर लो, और ये क्या है दोबारा? ये फिर लोअर हाई। ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ ली ये चीज, ठीक है। तो यही लोअर हाई, इसका मतलब ये आपकी रेजिस्टेंस भी है, इसी को आप रेजिस्टेंस कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया कि सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है जी। इसमें किसी का कोई सवाल यहाँ तक हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से, तो आप मुझे पूछ लें। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रही है ना, प्राइस इस कंडीशन में ये पैटर्न बना रही है ऊपर, तो इसमें क्या है? ये आपका क्या था? उस दिन पढ़ाया था, ये लो है, ये हाई है। ये क्या है? ये आपका ऊपर जाता हुआ लो, हायर लो,
ठीक है, तो यही आपकी सपोर्ट भी है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या बना, ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये हायर हाई होता है, यानी पीछे वाले हाई से भी ऊंचा हाई, ये आपका हायर हाई है। ठीक है, तो ये आपकी रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस टकरा के वापस आई है। ये आपका क्या बना, सपोर्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका हायर लो है। ये एक ही चीज है, जहाँ पे आपका हायर लो बनेगा ऊपर जाती हुई प्राइस में जो भी लो बनेगा वो आपके सपोर्ट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ से टकरा के प्राइस ऊपर गई है। इसी तरह नीचे आती हुई मार्केट में जो आपका ये हाई लो, ये मैंने पैसे आपको समझा दिया अभी। अब ये क्या है, लोअर हाई, तो ये क्या है, आपकी रेजिस्टेंस भी यही है, यही आपके रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। क्यों है ये रेजिस्टेंस, यहाँ से प्राइस टकरा के नीचे आती है, ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है, ये रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि ट्रेंड का कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ट्रेंड हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स वही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी। यहाँ तक क्लियर है, मुझे मैसेज में बताएं क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी, क्लियर हो गया, आपने बता दिया। अच्छा, आगे चलते हैं अब अगली चीज पे। असल जो चीज हमने पढ़नी है वो अब आएगी। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ लिया। देखें, जब भी हम, हमेशा हम बाय कहाँ से करते हैं, हम कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो हम कहाँ से खरीदेंगे, हम हमेशा ऐसी जगह से खरीदेंगे जो प्राइस की सपोर्ट होगी, ऐसी जगहों से। ये सपोर्ट है ना, यहाँ से प्राइस लग के ऊपर उठ रही है, तो हम कहाँ से खरीदेंगे कोई भी माल, हमें कोई भी स्टॉक हमें किस वक्त खरीदना चाहिए, जब हमें पता हो कि ये यहाँ से उठेगा। ऐसे ही है, मसलन यहाँ पे प्राइस थी 100, अब यहाँ से तो हम नहीं ले सके, चले चले आपने यहाँ से भी ले लिया, प्राइस गई कहाँ तक गई, 200 तक गई, प्राइस फिर वापस आती है 150 पे, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये 150 का जोन है। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें खरीद लेना चाहिए दोबारा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ तक अब आना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है, अब रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, देखें, आपने एक प्लाट लिया था 1990 में, 1990 में किसी ने एक प्लाट लिया 2 लाख रुपए का, तो अब वो प्लाट किसी सूरत भी 2 लाख का नहीं हो सकता, चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए, वो प्लाट 2 लाख का नहीं होगा। ठीक है, 1990 से लेके चले 30 साल बाद, 2020 में उसका रेट था 50 लाख रुपए। अब आपको 1 साल बाद, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी डाउन है, आपको अगर वो प्लॉट 50 लाख वाला आपको मिलता है 35 लाख में, तो बताएं वो अच्छा है कि नहीं? ठीक है ना, वो अच्छा सौदा है आपके लिए कि एक ऐसी चीज जिसका रेट 50 लाख पे पहुंचा हुआ था, वो मार्केट डाउन होने की वजह से आजकल आपको 30-35 लाख में मिल रहा है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप वेट करते रहें, मैं आपको इसी की एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, उससे आपको चीज आसानी से समझ आ जाएगी। ये देखें, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपने एक प्लाट लिया आज से 20-25 साल पहले, किसी बंदे ने लिया, तो यहाँ पे उसका रेट था 2 लाख रुपए। ठीक है, वो रेट 2 लाख से बढ़ के चला गया 50 लाख पे 30 साल में। अब क्या हुआ कि ये 2020 को आप समझ रहे हैं, 3 साल बाद आज के टाइम पे जब प्रॉपर्टी डाउन है, तो वो रेट आ जाता है, फर्ज करें 35 पे, 35 लाख रुपए पे रेट आ गया। अब जो शख्स यहाँ पे ये सोच रहा है ना कि ये तो 2 लाख हमने लिया था, फलां बंदे ने 2 का लिया था, मुझे भी अगर 2 का मिल जाए तो मैं लूंगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है कि वो रेट यहाँ पे आ जाए। इसलिए फिर वो क्या करेगा, ये अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, यहाँ पे क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि ये अब रेट कम हो चुके हैं, यहाँ से रेट बढ़ेंगे दोबारा, तो ये एक सपोर्ट का लेवल है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ट्रेड लेना नहीं बता रहा, ये सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपने जब भी कोई चीज़ खरीदनी है तो ऐसी जगह पर खरीदनी है जब उसके रेट्स कम हुए हों, और वहां से आप उसको खरीद लें उस जगह से। ठीक है, तो वो सपोर्ट का लेवल होता है, वहां से प्राइस उठती है वापस। आपको सपोर्ट का लेवल पता होना चाहिए कि कौन सी सपोर्ट से आपको खरीदना है। तो आम मार्केट में तो ये चीज़ डिटरमिन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे इस मार्केट में हमारे पास हर चीज़ का डाटा मौजूद है, हमें साइंटिफिकली पता होगा। साइंटिफिकली नहीं आप कह सकते, आपको मतलब ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे क्लूज मिल जाएंगे, ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अब प्राइस ऊपर जा सकती है। साइंटिफिक नहीं है ये मार्केट। ठीक है, इसमें सब चीज़ें क्योंकि इसमें ज़ाहिर है फंडामेंटल्स भी आपको बताया था इन्वॉल्व होते हैं, दुनिया के हालात भी इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़। तो उसको देख के आपको क्लूज मिलते हैं कि यहाँ से प्राइस उठने वाली है, चार्ट पे आपको निशानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपने इसको खरीद लेना है। ये बेसिकली सपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है। अब जो चीज़ हमने पढ़नी है वो ये है, ये आपके पास एक सपोर्ट का लेवल था, प्राइस ऊपर से गिरी, ये था 100 का लेवल,
$100 से रेट गिरा और रेट आ गया 80 पे। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट बन गई, प्राइस ऊपर उठी, यहाँ पे रेट कहाँ पहुंच गया, रेट आ गया 90 पे। 90 पे रेट आ गया। अब प्राइस और गिरती है, दोबारा गिर जाती है प्राइस, इम्पल्स वेव लगती है डाउन साइड। तो ये 80 का लेवल क्या था, आपका सपोर्ट का लेवल था, ये टूट गया, प्राइस टूट गई, नीचे आ गया ना लेवल। अब क्या होगा, जो चीज आपकी सपोर्ट थी, जो एरिया आपका सपोर्ट था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से टकराने के बाद प्राइस नीचे गिरती है दोबारा। ठीक है, तो अभी जो सपोर्ट थी ये आपकी क्या बन गई, रेजिस्टेंस। ये कानून है इस मार्केट में कि हमेशा जो सपोर्ट होती है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है अगर वो ब्रेक हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और बेहतर समझ आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था, प्राइस 90 से गिरी 70 पे आ गई, 70 पे सपोर्ट बनी, प्राइस दोबारा उठी, उसने 80 को टच किया और दोबारा नीचे आ गई। अब प्राइस कहाँ पे आ गई, 60 पे। अब आपका ये क्या था, 70 क्या था, ये सपोर्ट का लेवल था बेसिकली। इसी लेवल पे प्राइस दोबारा आएगी ऊपर, इसको टकराएगी 70 को और यहाँ से और नीचे आ जाएगी। यही आपने पढ़ा हुआ है ना, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लो, ऐसे ही पढ़ा हुआ है आपने। इस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं कि जो आपकी सपोर्ट होती है जब वो टूट जाती है इम्पल्स वेव के बाद, तो प्राइस दोबारा उसी जोन को टेस्ट करती है, उसी जगह पे एक दफा आती है और वहां से दोबारा नीचे गिरती है। ठीक है, यानी आपकी जो सपोर्ट होती है वो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे भी ये सपोर्ट थी, ठीक है, ये सपोर्ट थी, ये यहाँ पे क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। 70 का जोन क्या था, एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, प्राइस यहाँ से लग के उठती थी। लेकिन जब ये टूट गया डाउन साइड, टूटने के बाद ये सपोर्ट जो है आपकी रेजिस्टेंस बन गई और प्राइस दोबारा उठी, एज अ रेजिस्टेंस उसको टकराई और यहाँ से प्राइस फिर नीचे आ गई। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का। इसी तरीके से जब ये डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जब अप ट्रेंड होता है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होता है, ये आपकी सपोर्ट कौन सी है, ये आपकी सपोर्ट है, और ये क्या है, ये भी आपकी सपोर्ट है, और ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। अब ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट है, प्राइस ने इस जगह से उठी है, प्राइस इम्पल्स वेव लगाई है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। होना क्या चाहिए था कि रेजिस्टेंस से प्राइस वापस आती, ठीक है, लेकिन जब रेजिस्टेंस या तो आएगी, अगर तो आएगी तो ठीक है, वो तो रेजिस्टेंस काम कर रही है, अगर नहीं आती प्राइस ऊपर निकल जाती है, तो आपने क्या वेट करना है, आपने वेट करना है कि ये रेजिस्टेंस जो है ये एज अ सपोर्ट काम करे यहाँ पे, यही रेजिस्टेंस जो है एज अ सपोर्ट काम करे, प्राइस वापस आए, इसको टकराए और यहाँ से फिर सपोर्ट ले। अब ये सपोर्ट क्यों है, अब आपको पहले से पता था कि यहाँ सपोर्ट लेगी प्राइस, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया था। रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, प्राइस यहाँ से उठेगी दोबारा ऊपर चली जाएगी। अब ये क्या था, रेजिस्टेंस। अब प्राइस कहाँ तक आएगी, प्राइस को इस रेजिस्टेंस को तोड़ के जब ऊपर गई है, अप साइड ऊपर इसने निकल गई है, उसको कहाँ आना चाहिए, इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आना चाहिए एज अ सपोर्ट, यहाँ टकराएगी। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल आपका क्या बन चुका है, सपोर्ट, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर उठ जाएगी। अब इसे कहाँ तक आना चाहिए, आपको मुझे बताए। अब प्राइस जब नीचे आएगी, इसे कहाँ तक नीचे आना चाहिए, बेशक माइन ऑन करके बता लें बेशक। सर लास्ट, बल्कि नए स्टूडेंट बताए आई थिंक। आप कौन है ठहरे, कौन मैं बात कर रहे हैं, शहरी हूँ। हाँ सर शहरी हैं। ये हायर हाई तक आनी चाहिए। हायर हाई तक आनी चाहिए, ठीक है जी, यानी कि आपके रेजिस्टेंस के लेवल तक आना चाहिए इसको, ये आपकी रेजिस्टेंस बनी थी यहाँ तक। अब ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट बन गई है, अभी प्राइस ऊपर है, नीचे अभी नहीं आई, आपने यहाँ पे एक लाइन लगा ली, ठीक है, एक लेवल ड्रॉ कर लिया, लेवल ड्रॉ करना भी आज ही हमने पढ़ना है। यहाँ पे आपने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। अब प्राइस का आपने वेट करना है कि प्राइस यहाँ तक आए, क्यों आएगी यहाँ तक, क्योंकि जो रेजिस्टेंस थी अब इसको एज अ सपोर्ट वर्क करना है, प्राइस यहाँ, यहाँ से प्राइस को उठना है। अब ये है टोटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये मैनिपुलेट होता है, ठीक है, इसमें विक्स लगेंगी नीचे, आपके स्टॉप लॉस उड़ेंगे, इस जगह पे लॉस होगा। यहाँ तो जो चीज़ मैंने बनाई है ना, वो तो एक परफेक्ट किस्म की बता दी है कि टच किया ऊपर, टच इस तरह नहीं होता, प्राइस आएगी जरूर, ये इसने ब्रेक किया है रेजिस्टेंस को, अब वो एज अ सपोर्ट यहाँ तक आएगी, इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप बाय करेंगे, प्राइस नीचे आएगी, एक दफा विक लगाएगी, फिर ऊपर निकल जाएगी, आपको निकाल देंगे इस जगह से, फारग कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, इससे बचने के लिए हमने मजीद चीजें पढ़नी है। असल में कॉन्सेप्ट बस इतना सही है फॉरेक्स में, बाइंग और सेलिंग ही है ना, तीसरी चीज तो है ही नहीं। तो बाइंग आपने करनी है अपनी सपोर्ट से, जहां भी सपोर्ट बनेगी वहां से आप बाय करेंगे, ये सपोर्ट बाय का एरिया है।
अगर आपने सेल करना है, प्राइस डाउन आ रही है, आप सेलिंग में है, तो सेलिंग कहाँ से होगी? हर रेजिस्टेंस से, हाई से। ये हाई है ना, हाई पे बनती है रेजिस्टेंस, यहाँ से आप सेल करेंगे बार बार। लेकिन इतना सादा नहीं है काम। आपकी रेजिस्टेंस पे आके प्राइस ऊपर विक्स लगाएगी, आपकी सपोर्ट पे आके प्राइस नीचे विक्स लगाएगी और आपको आउट करेगी। उससे बचने के लिए हम अगली जितनी भी क्लासेस हैं वो इसी काम से बचने के लिए हैं सिर्फ। ट्रेंड का पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक अप ट्रेंड है आपने क्या करना है? आपने सिर्फ बाइंग करनी है। ठीक है, जब तक डाउन ट्रेंड है आपने सिर्फ सेलिंग करनी है। आज मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ तो ये माउस थोड़ा सा मुझसे ये सही कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, अप ट्रेंड में क्या करना है? सिर्फ बाइंग करनी है। क्यों? आपको पहले दिन बताया था ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। जब अप ट्रेंड है तो आपने सिर्फ ऊपर लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, बाइंग में रहना है। जब डाउन ट्रेंड है आपने कुछ भी खरीदना नहीं है स्टॉक, उसको बेचते रहना है, सेल करते रहना है, शॉर्ट पोजीशन में रहना है। ठीक हो गया? इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसकी एक एग्जांपल और भी है, मैं आपको पहले समझा दूं। देखें, अभी आप देखें कि बिल्कुल आपके पास ये ऐसी कॉमन एग्जांपल है, इससे हर चीज आपको समझ आ जाती है। ये कोई रूम है, ठीक है, इस जगह पे एक बंदा खड़ा हुआ है, कोई भी बंदा, ये इस जगह पे कोई खड़ा हुआ है बच्चा। अच्छा, अब देखें इसके लिए सपोर्ट कौन सी है, इसका फर्श कौन सा है? इसका ये फर्श है, ये इसकी जमीन है, इसका फर्श ये है। ठीक है, और इसकी छत ये है ऊपर। अब अगर यही बच्चा या यही शख्स अगर ये स्टेयर्स पे ऊपर चला जाए, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, ऊपर चढ़ जाता है और इधर आके खड़ा हो जाता है इस जगह पे आके, तो अब आप ये देखें कि इसका जो फर्श था पहले वो ये था ना, अब वो चेंज हो गया। अब जो उसकी छत थी अब वो उसका फर्श बन गया। समझ आ रही है? और अब इसकी छत कौन सी होगी? जो इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर का जो फ्लोर होगा, इस तरीके से। ये बिल्कुल चीज जो नए स्टूडेंट्स है पुराना को तो समझ आ गई है हर चीज। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि एक शख्स जब नीचे खड़ा होता है ना, कहीं नीचे वाली मंजिल पे खड़ा है, तो उसका फर्श इस जगह पे है, ठीक है, और उसकी रेजिस्टेंस, उसकी छत ये है। लेकिन जब वो ऊपर चला जाएगा, लेवल तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो उसकी छत थी अब वो उसका फर्श बन गया और नई छत उसने अब उसके ऊपर आ गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली, ये सपोर्ट का लेवल है और ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुई अपसाइड, तो अब वो उसकी सपोर्ट बन गई है। अब उसको ये चीज़ सपोर्ट दे रही है। या आप ये देखें, एक बॉल को देख लें, अगर आप एक बॉल को जोर से छत पे मारें तो क्या होगा? यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे। लेकिन अगर वो ऊपर निकल जाए बॉल एक दफा, तो फिर अब ये उसकी सपोर्ट नहीं है, अब उसकी सपोर्ट ये रहेगी, अब ऐसे टकराएगी वो। तो इस तरह सपोर्ट चेंज होती है। ये अब आपकी सपोर्ट बन गई है, अब उसकी रेजिस्टेंस ये होगी है। ठीक है, फिर अगर बॉल ऊपर निकलती है या वो शख्स ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या होगा? जो उसकी रेजिस्टेंस थी अब वो एज अ सपोर्ट काम करेगी। इस एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। अगर सपोर्ट टूटती है डाउन साइड तो वैसे रेजिस्टेंस काम करेगी उसके बाद, और अगर रेजिस्टेंस टूट जाती है ऊपर जाते हुए तो एज अ सपोर्ट वो एरिया काम करेगा। अब होता यह है कि जब भी आपके पास ये सिनेरियो बन रहा है, तो ये आपकी क्या है? रेजिस्टेंस। ब्रेक होने के बाद ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, ये सपोर्ट बन गई। ठीक है, रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई अप साइड, प्राइस दोबारा नीचे आई, तो अब ये सपोर्ट बन गई। ये आपकी रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? ये। अब प्राइस को कहाँ पे आना चाहिए? वापस आना चाहिए कहाँ तक? इस एरिया तक, क्योंकि इसने एज अ सपोर्ट काम करना है। अब यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हों या ना हो, इसके लिए फिर हम मजीद काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, पहले आप बेसिक टेस्ट पढ़ेंगे इसके, बेसिक टेस्ट के बाद फिर हम फिबोनाची पढ़ेंगे, फिबोनाची के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे। उसमें आपको एग्जैक्ट एरिया पता चल जाएगा कि प्राइस ने यहाँ की बजाय यहाँ से तो नहीं उठना, इस जगह से मुमकिन है यहाँ से उठे, ऐसे। ठीक है, मुमकिन है वो थोड़ा सा पहले उठ जाए, इस जगह से उठ जाए, प्राइस यहाँ तक आए और यहाँ से उठ जाए। उसके बाद फिर हम जब वॉल्यूम में जाएंगे तो उसमें आपको जोन आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी पिन पॉइंट लाइंस आ जाएंगी कि इस लाइन से बाय करना है और इस लाइन पे सेल करना है। फिर आप लाइंस पे आ जाएंगे, इतना वो श्रिंक हो जाएगा। पहले आप बड़े लेवल्स लगाएंगे, पहले फेज में, दूसरे लेवल में आपके लेवल्स छोटे होंगे, थर्ड फेज में हम पहुंचेंगे तो वो श्रिंक होकर एक लाइन बन जाएगी बस। उसी लाइन से आपकी बाइंग होगी, उसी बाइंग लाइन से आपकी सेलिंग होगी। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ अभी।
अच्छा, पहले हम ये पढ़ते हैं कि आपने लेवल किस तरह मार्क करना है। अब यहाँ पे देखिए ना, आप लोगों ने जो असाइनमेंट करनी होगी वो ये होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है बिल्कुल। ये पूरा जोन आपका सपोर्ट का जोन है, ये पूरा जोन। ये देखें, यहाँ से प्राइस दो बार, एक बार यहाँ से उठी है, एक बार यहाँ से उठी है। अब आपने इस लेवल को ड्रॉ करना है। लेवल को ड्रॉ करने का तरीका ये होता है, आपने इस जगह से ये लिया रेक्टेंगल। ठीक है जी, ये रेक्टेंगल आ गई। रेक्टेंगल को आपने पकड़ा इस तरीके से कि बॉडी को और विक को ले लें। एक कैंडल, दो कैंडल्स है ना इस जोन में, तो एक कैंडल की बॉडी और एक कैंडल की विक, इनको इस तरह पकड़ लें, ये इसी जोन को आगे तक ले जाएं। बस, ये तो फिर बाद में इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका सपोर्ट का जोन है, ये भी और ये भी। ठीक है, यहाँ से ये स्पोर्ट जोन कहलाएगा। अब जोन जो है ना बहुत बड़ा नहीं लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा जोन लगा देते हैं ऐसे कि ये पूरा आपका सपोर्ट का जोन है। ये तरीका गलत है। जितना बड़ा लेवल होगा आपका रिस्क उतना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको आगे चल के समझ आएंगी। आपको बस अभी इतना पता होना चाहिए कि आपके लेवल छोटे से छोटा होना चाहिए, आपका जोन छोटे से छोटा होना चाहिए, सपोर्ट का जोन भी और रेजिस्टेंस का जोन भी। जितना वो छोटा होगा उतना आपका रिस्क कम हो जाएगा ट्रेड में। ये छोटा सा लेवल है, अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, इसी को अगर आप देखें, ये बनाया मैंने इतना सा। कैसे बनाया मैंने ये, कि एक विक की, ये वाली विक पूरी ले ली, साथ बॉडी को अटैच कर दिया। देखें, जब भी जोन बनाते हैं ना हम कोई, उस जोन को बनाने का तरीका ये होता है कि उसको मैक्सिमम पॉइंट्स टच कर रहे हो, मैक्सिमम कैंडल्स की विक्स उसको टच कर रही हो। ठीक है, अब देखिए इसने ब्रेक किया इसको डाउन साइड, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट डाउन साइड ब्रेक हुई इस जगह पे, ये ब्रेक होगी डाउन साइड। उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, इसी जोन को टेस्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे गिर गई है मजीद। तो ये आपकी सपोर्ट थी जिसने यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया है। फिर प्राइस दोबारा उसके ऊपर नहीं गई, यहाँ से रेजिस्ट होके प्राइस नीचे चलेगी। ठीक हो गया। इसी तरह इससे पहले अगर आप देखें तो ये हम जोन लगा लेते हैं, इस विक को ले लें, इस विक को ले लें, ये दोनों ले लें इस तरह, और ये आप जोन लगा लें एक। ये आपका कौन सा जोन था, रेजिस्टेंस का जोन था। ये स्पोर्ट थी ना पहले, स्पोर्ट ब्रेक हुई, प्राइस ऊपर गई, यहाँ से रेजिस्ट किया इस जोन से। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ऊपर भी निकल जाती है समटाइम्स, अभी ऊपर निकल गई है इस जोन से, लेकिन वापस दोबारा नीचे आई है। कॉन्सेप्ट वही है कि ये आपका स्पोर्ट थी, ये स्पोर्ट थी आपकी। ठीक है, तो प्राइस दोबारा यहाँ तक आए और ये वाला पूरा जोन एज अ रेजिस्टेंस काम करे, और यहाँ से प्राइस नीचे गिरे, गिरी है नीचे। लेकिन गिरने से पहले जो लोग भी यहाँ पे सेल करना चाह रहे थे उन सबको निकाल गई है। इसी जोन के ऊपर सबके स्टॉप लॉस थे ना, सबके स्टॉप लॉस उड़ाए और नीचे आ गई। इस चीज से हमने बचना है, और इस चीज से हम बड़े अच्छे तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे चल के एडवांस चीजों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हमारे अगले फेजेस आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है। किसी और लेवल पे देखें, कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की, जहाँ पे रेंज बनती है ना, तो वो उतने ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। अब ये देखें, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें ना इस जगह पे, तो ये आपका एक सपोर्ट का जोन है। ये पूरा, इसको आप कैसे लेंगे, ये देखें बॉडी से लेके विक तक, ये इनको ले लें पूरे को, आगे चले जाएं और बस इस जोन को ड्रॉ कर दें। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी ना, सपोर्ट बन गई आपकी, आपने इसको ऐसे देखना है ना, ये देखें, थोड़ा सा नेट स्लो है यहाँ पे। आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है? थोड़ा सा कंफर्म कर दें मुझे। जी मेरे भाई ठीक आ रही है अच्छा, आवाज। आवाज़ ठीक आ जी रही है। ठीक आ रही है सर, ठीक ठीक आ है, रही। ठीक है। बार रिप्ले कांट बी कनेक्टेड, चलें कोई बात नहीं। आज यहाँ पे थोड़ा सा नेट ख़राब है, मैं घर जाकर इंशाल्लाह आपको क्लियर करवा दूंगा दोबारा। अच्छा जी, अब देखें, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि जहाँ पे भी स्पॉट बन जाए ना एक दफ़ा, अब ये एक स्पॉट बन रही है इस जगह पे, यहाँ पे आप लेवल ड्रॉ कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वहां पहुंचेगी ना, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देगी। जैसे ये स्पोर्ट का जोन था एक, ये आपने बना लिया, ये आपके पास एक स्पोर्ट का जोन है फॉर एग्जांपल ये। तो प्राइस जब दोबारा वहां पहुंचेगी, स्पोर्ट बना के प्राइस ऊपर चलेगी, इसको टच किया, टच करके दोबारा फिर उठी ऊपर। अब इसने काम क्यों नहीं किया, मजीद ऊपर क्यों नहीं गई? क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है, ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं चलेंगी।
सपोर्ट आपकी टूट जाएगी। ठीक है, अब ये देखें ये सपोर्ट थी, इसको आप ड्रा करें। कैसे करते हैं, विक को पूरी को ले लें और कैंडल तक ले लें, ये आपके पास एक जोन ड्रा हो गया। कैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे थोड़ी सी आपने नजर रखनी है ताकि आपको लेवल ड्रॉ करने आ जाए। इसकी बॉडी से लेके इस पूरी विक को आप ले लें, एक कैंडल को, साथ दूसरी को भी ले लें, तो बस ये आपका जोन एक ड्रा हो गया। अब देखें, ये आपकी सपोर्ट थी, ये 1 मिनट का चार्ट है सिर्फ। ठीक है, प्राइस ने उसको ब्रेक किया डाउन साइड, ब्रेक हो गई, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, कहाँ तक आना चाहिए, इस रेजिस्टेंस लेवल तक। ये सपोर्ट थी, तो ये लेवल जहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। प्राइस ने उसी रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ से वापस आ गया। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने लेवल्स को ड्रॉ करना है, यही आपकी असाइनमेंट है कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ करके दिखाना है, और ये दिखाना है कि कैसे जब एक सपोर्ट टूटती है तो वो एज अ रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। अब यहाँ पे दोबारा देखें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सपोर्ट बनी है, ये ले जी। अब इसको देखें आप, यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट काम किया, यहाँ पे फिर एज अ सपोर्ट काम किया, प्राइस ऊपर उठी है, लेकिन जब ये ब्रेक हुई डाउन साइड, तो अब इसको क्या काम करना चाहिए, इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए इस जोन को। ये जोन आपने लगाया था, इसने 2 टाइम्स एज अ सपोर्ट काम किया। यहाँ तो चले बनी थी फर्स्ट टाइम, ये इसने दोबारा काम किया एज अ सपोर्ट, फिर ये डाउन साइड ब्रेक हो गया लेवल, ब्रेक होने के बाद प्राइस फिर ऊपर आई अपने सपोर्ट के लेवल पे, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, और प्राइस यहाँ से डाउन आ गई। फिर ये सपोर्ट बनी, ये सपोर्ट थी ना आखिरी, फिर प्राइस ऊपर उठी, इसको टच किया अपने रेजिस्टेंस के लेवल को, ये सपोर्ट थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर नीचे आ गई। तो ये परफेक्टली काम करता है, बस कॉन्सेप्ट यही है फॉरेक्स में। लेकिन इसको आपने इस तरीके पे काम करना है कि आपके लॉसेज ना हो। यहाँ पे लॉसेज होते हैं इन चक्रों में, यहाँ पे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तो आज की मार्केट है। अगर आप पीछे जाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे, समटाइम्स ये मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि अब ये देखें, ये एज अ सपोर्ट, ये सपोर्ट थी एक, ये एक सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो गई। ठीक है, अब आप वेट करते हैं कि ये ब्रेक हो गई, ये ऊपर जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे आए, लेकिन ये ऊपर चलेगी दोबारा। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि कब आपने क्या करना है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। बहरहाल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो प्राइस ने सपोर्ट ली है इस जगह पे, इस जोन से, ये सपोर्ट का जोन बना। इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, इस पूरी विक को ले लिया, ये हमारा सपोर्ट का जोन था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली, नेक्स्ट टाइम ऊपर गई प्राइस, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब हमें क्या वेट करना है कि प्राइस दोबारा इस लेवल पे आए, सपोर्ट के लेवल पे। तो वो कहाँ जाके आई है, थोड़ा सा आगे जाके इस जगह पे आई है, ये देखें, एग्जैक्ट उसने उसी सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस का काम किया। ये रेजिस्टेंस बन गई, यहाँ पे वही जोन जो पहले सपोर्ट था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। प्राइस उसको टच करती है और ड्रॉप दे जाती है। ठीक है, आसान चीज़ है बिल्कुल, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। आप असाइनमेंट बना लेंगे, बताएं ज़रा मुझे। ये देखें, अब यहाँ पे सपोर्ट का लेवल कौन सा है, यहाँ पे आपकी सपोर्ट थी ये वाली। अगर किसी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिन लोगों का इस पे हाथ बैठ गया ना इस मेथड पे, वो कुछ और देखते ही नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। ये देखें, ये आपकी थी सपोर्ट का लेवल, प्राइस यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी, फिर यहाँ से उठी, बार बार सपोर्ट ले रही है, एक अच्छी सपोर्ट बन गई है ये। लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई डाउन साइड, तो क्या हुआ, अब इसको वापस आना चाहिए टेस्ट पे, ये टेस्ट पे आई, सेम उसी जोन को टेस्ट किया। ये देखें, ये आपकी पहले सपोर्ट थी, यहाँ पे क्या बन गई, रेजिस्टेंस। यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट काम किया हर जगह पे, ये। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक हुई, अब आपको वेट करना है, बस कुछ भी नहीं करना, कि प्राइस यहाँ पे वापस आए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तो आप यहाँ से इसको सेल करें, प्राइस फिर नीचे जाएगी। समझ आ गई, आसान है ना, कुछ चीज़ मुश्किल तो नहीं लग रही। अच्छा, इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि जब प्राइस कोई रेजिस्टेंस बनाती है, यहाँ पे तो सपोर्ट बन रही थी ना, फिर एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी। अब हम देखते हैं कि जब प्राइस कोई रेजिस्टेंस बनाती है, तो उसको एज अ सपोर्ट कैसे तोड़ती है, एज अ सपोर्ट कैसे काम करती है। यहाँ पे देखें, अब ये क्या था, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से प्राइस ला के नीचे आई है, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको आपने मार्क कर लिया, वो टूट गया आपका लेवल। ये देखिए ना, आपकी ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस ने रेजिस्टेंस ली, वापस आई, दोबारा रेजिस्टेंस नहीं ली, ऊपर चलेगी। तो जब ये ऊपर चलेगी है, तो ये रेजिस्टेंस आपकी अब एज अ सपोर्ट काम करेगी। प्राइस नीचे आई, उसी जोन से एग्जैक्ट सपोर्ट ली और यहाँ से ऊपर निकल गई।
ठीक है, अब ये जो विक नीचे लगी है ये काम खराब करती है, ये आपको उड़ा देती है, इस जगह से स्टॉप लॉस सेट कर देती है। इससे हमने बचना है, इसके बचने के बहुत आसान आसान तरीके हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बिल्कुल भी आसान मुश्किल नहीं है काम, लेकिन दो चीज़ें मांगता है, एक आपकी तवज्जो हो, दूसरा आपका एक्सपीरियंस हो जाए थोड़ा बहुत। एक्सपीरियंस का तो कोई नेमल बदल नहीं है ना। अब यहाँ पे देखें इस जगह पे, ये इसने बार बार इस जगह से रेजिस्टेंस ली है, इस जोन से, ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है इसका। जब भी लेवल ड्रा करना है कोशिश करनी है लेवल छोटा हो, ठीक है, चंद पिप्स का हो। वो मैं अभी आपको लिख के दूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कितने पिप्स का लेवल होना चाहिए। अब ये लेवल आपने बनाया, सिर्फ 1 मिनट का चार्ट है, इस पे आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल छोटा सा लेवल है, शायद 2-3 पिप्स का होगा। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्ट हुई मार्केट, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुई, फिर यहाँ से रेजिस्ट हुई, प्राइस हर बार नीचे जाती है, टच करती है नीचे, लेकिन इस दफा इसने इसको ब्रेक कर दिया अपसाइड। अब ये जो आपकी रेजिस्टेंस का लेवल था, अब ये आपका सपोर्ट का लेवल बन गया है। प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से सपोर्ट ली और ऊपर निकल गई। फिर ये रेजिस्टेंस थी, ये यहाँ से ब्रेक हुई, देखें ब्रेक हो गई, प्राइस नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट ली और यहाँ से फिर ऊपर निकल गई। एक ही असूल है मार्केट का, और कोई असूल है ही नहीं, यही असूल है एक। इसी पे प्राइस चलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। लोग कहते हैं ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह ये इस तरह। बात ठीक है, पुराना क्यों है? पुराना अभी तक देखें ना, पुरानी चीज जो सस्टेन कर रही है अभी तक, उसकी कोई वजह है, उसकी वजह यह है कि वो जानदार है। अब मसला सिर्फ एक है इसमें, कि चूंकि ये पुराना है और सब लोग इसको जानते भी हैं, बच्चा बच्चा इसको जानता है, तो इसमें मैनिपुलेशन होती है थोड़ी सी। यानी जब प्राइस ने ऊपर जाना होता है तो वो विक लगा के बायर्स को निकाल देगी। अगर आप सेलिंग देख रहे हैं तो वो एक विक लगाएंगे अप साइड, और आप सेलर्स को निकाल के फिर प्राइस नीचे जाएगी। उससे बचने के आसान आसान से तरीके हैं, उन पे हम अमल करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके 2-3 नाम है, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ आपकी। इस कॉन्सेप्ट के 2-3 नाम है। पहला नाम क्या है इसका? इसका पहला नाम है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, या इसको वाइस वर्सा कर लें, ठीक है, इसी को उलट कर लें, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। पहले तो इसको ये कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहला नाम इसका ये हो गया। दूसरा नाम इसका क्या है? वो होता है ब्रेक एंड रीटेस्ट। ये एक स्ट्रेटजी का नाम है, ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेक एंड रीटेस्ट क्या है? सिंपल सी चीज, बिल्कुल सिंपल सी चीज। ये देखें, ये एक आपकी क्लास क्या थी, रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हुई, तो पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया स्ट्रेटजी का, ब्रेक। एंड रीटेस्ट, रीटेस्ट का मतलब क्या, कि प्राइस यहाँ पे दोबारा आएगी, जो उसने रेजिस्टेंस तोड़ी थी उसको टेस्ट करने आएगी, वो एज अ सपोर्ट काम करेगी, प्राइस फिर ऊपर निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ब्रेक एंड रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? देखें, रीटेस्ट का मतलब ये होता है, या टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम कंफर्म करते हैं कि वाकई इसने ब्रेक कर दिया कि नहीं। यहाँ पे तो ब्रेक कर दिया, हमें नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये फेक मूव तो नहीं है? अगर ये फेक मूव होगी, प्राइस यहाँ से वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, फेक मूव होगी ना अगर, तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा। समझ आ रही है इस बात की कि नहीं आ रही? जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये देखें, क्योंकि अभी तक आप जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो लोग पहले कोर्स कहीं से कर चुके हैं, उनको उन्होंने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो तो उनकी तो रिपीट हो रही हैं। लेकिन जो नए हैं, वो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनकी टेंशन मुझे ज़्यादा है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ ना आई तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब ये क्या है, ये एक लेवल बना है रेजिस्टेंस का, ठीक है जी, ये हो गया ब्रेक। तो स्ट्रेटजी का पहला ऐसा मुकम्मल हो गया, ब्रेक। दूसरा क्या है, एंड रीटेस्ट, कि यहाँ प्राइस दोबारा वापस आए, इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करे और यहाँ से दोबारा उठे प्राइस, सपोर्ट बन जाए ये। अगर तो ये बन गई है तो बस ठीक है ना, अब ट्रेंड आ गया, धड़ाधड़ बाय करते जाए यहाँ से अब। ठीक हो गया? तो टेस्ट का मतलब क्या होता है, कि कहीं ये जो वेव थी जिसने अपसाइड इसको ब्रेक किया, ये फेक तो नहीं है, यहाँ से प्राइस वापस तो नहीं आ जाती। इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना है, टेस्ट का वेट करना है, कि अगर तो प्राइस वापस आ जाती है तो फिर हम रुकेंगे, वेट करेंगे। लेकिन अगर वापस नहीं आती, यहाँ पे हमें साइन देती है बाइंग के, तो यहाँ से हम बाय कर लेंगे। इतना आसान तरीका है ये। अच्छा जी, दूसरा नाम इसका क्या हो गया, ब्रेक एंड रीटेस्ट। तीसरा नाम इसका क्या हो गया, ब्रेक एंड रीटेस्ट को हम एक दफा ना एक क्लास में अलग से दोबारा भी पढ़ लेंगे। तीसरा इसका नाम होता है, ये मॉडर्न स्ट्रेटजीज को कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक भी इसी को कहते हैं। यानी प्राइस ने अपसाइड या डाउन साइड कोई लेवल ब्रेक किया, तो प्राइस उसको टेस्ट करने आती है, यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन है पूरा, इसको प्राइस टेस्ट करेगी और यहाँ से फिर उठ जाएगी, फिर ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन है, फिर प्राइस यहाँ पे। तो आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लें, आप इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट कह लें, आप इसको ब्रेकर ब्लॉक कह लें। ये 3 स्ट्रेटजीज नहीं है, बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी है।
कि कोई भी जोन अपसाइड या डाउन साइड जब भी वो ब्रेक होगा, प्राइस उसको टेस्ट करने के लिए वापस आएगी। अगर आपको सक्सेसफुल टेस्ट मिलता है यहाँ पे तो आप इसको सेल कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे बाय कर लेंगे। बस इतना सा काम है, सिर्फ दो ही काम करने हैं, या सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है इस मार्केट में। अब आप बात आ जाएगी कि यहाँ पे क्या टेस्ट होगा, क्या देखेंगे, हम क्या देख के बाय करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अंदर क्लासेस में पढ़नी है, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने क्या देख के सेल करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, इसकी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। जो आपके सवाल हैं वो आपसे क्वेश्चन कर लें और फिर इसको बंद करते हैं।